कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने केंद्र सरकार से कहा है कि जम्मू कश्मीर को पहले राज्य का दर्जा मिले, उसके बाद ही यहां चुनाव कराए जाएं। श्रीनगर में पार्टी मुख्यालय में नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आजाद ने स्पष्ट किया कि हमें जम्मू कश्मीर में दिल्ली और पुडुचेरी जैसी विधानसभा नहीं चाहिए, जहां उपराज्यपाल ही सरकार चलाता है। जम्मू कश्मीर एक सीमावर्ती राज्य है, यहाँ की कानून व्यवस्था यहाँ की राज्य सरकार ही चला सकती है। उन्होंने कहा कि हमने 35 से नहीं बल्कि उसके प्रावधान चाहिए। हमें हिमाचल उत्तराखंड जैसी व्यवस्था चाहिए, जिसके तहत यहाँ रोजगार जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए हो। स्टेट सब्जेक्ट का कानून तो महाराजा हरि सिंह ने बनाया था। उन्होंने 1925 में ये बनाया था, जिसे 1927 में लागू किया गया। ये कानून जम्मू कश्मीर के हितों के संरक्षण के लिए था। जम्मू में 13,000 उद्योग हैं। इनमें से 65% बीते 2-2.5 साल के अंदर बंद हो गए हैं। इसलिए बेरोजगारी, बेकारी को खत्म करने के लिए और एक खुशहाल जम्मू कश्मीर के लिए ये जरूरी है कि केंद्र सरकार तत्काल ही जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दे। कश्मीर के अनंतनाग में भाजपा नेता गुलाम रसूल डार व उनकी पत्नी की हत्या पर गुस्से का इजहार करते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शहर के कच्ची छावनी इलाके में पाकिस्तान का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि पाकिस्तान आतंकियों को शह दे रहा है। उसके इशारे पर ही आतंकवादी कश्मीर में राष्ट्रवादी लोगों का खून बहा रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की मांग रखी है। जल शक्ति विभाग में व्यापक स्तर पर धांधलियों और सरकारी योजनाओं के तहत आए फंड का दुरुपयोग किए जाने की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो की टीमों ने जम्मू संभाग के विभिन्न हिस्सों में विभाग के 11 कार्यालयों में एक साथ छापा मारा। ब्यूरो की टीमों ने सुबह एक साथ इन कार्यालयों में दबिश दी और अभी भी इन कार्यालयों में संबंधित दस्तावेजों की जांच पड़ताल की जा रही है। एंटी करप्शन ब्यूरो के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हर घर में जल से नल व अन्य कई योजनाओं के तहत सरकारी फंड का दुरुपयोग किए जाने व कुछ फर्जी बिलों के आधार पर सरकारी खजाने से पैसे निकाले जाने की शिकायतें थी। ब्यूरो को इस बात के पुख्ता सबूत थे कि सरकारी योजनाओं के तहत करोड़ों रुपए की हेराफेरी हुई है। इन शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए विभाग ने ये छापे मारे। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के इरादे से भेजी गई हवाला राशि को पुलिस ने जिला पुंछ में नियंत्रण रेखा से सटे कांगा भूती इलाके से बरामद किया है। पुलिस द्वारा मारे गए छापे के दौरान 25,81,500 रुपए के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सूचना के आधार पर पुलिस ने नियंत्रण रेखा से सटे गांव कांगा भूती इलाके में छापा मारा। उन्होंने इस दौरान 2 युवकों को पकड़ा और जब उनकी तलाशी ली तो उनके कब्जे से 25,81,500 की हवाला राशि बरामद हुई। जांच करने पर पता चला उन्हें ये राशि आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए दी गई है। दोनों आरोपियों की पहचान मोहम्मद शकील और मोहम्मद इलियास के रूप में हुई है। ये दोनों कंगा भूती गांव के ही रहने वाले हैं। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर मेंढर थाने में मामला दर्ज कर लिया है। जम्मू कश्मीर लेक एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मरकशा चैनल में सॉलिड वेस्ट को हटाने के लिए अभियान चलाया हुआ है। यह अभियान एक एनजीओ के सहयोग से शुरू किया गया। अभियान के दौरान वहां मजदूरों द्वारा चैनलों के सभी सॉलिड वेस्ट को हटाया गया। इस बीच एलडीए के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में अपनी डिमोलिशन ड्राइव को जारी रखते हुए लवाड़ा ने एनफोर्समेंट विंग के साथ मिलकर 4 इलीगल स्ट्रक्चर को भी ध्वस्त किया। जम्मू मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सूदन द्वारा एसएमजीएस अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वृक्षारोपण भी किया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने विभिन्न वार्डों का दौरा कर मरीजों को दी जा रही सुविधाओं की समीक्षा की। उन्होंने इस दौरान तीसरी वेव की आशंका के मद्देनजर तैयारियों की भी समीक्षा की। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले के चिती बांदी गांव में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा एक गिरी और शर्मनाक हरकत करते हुए फलों के एक किसान के बागीचे से 22 उच्च घनत्व वाले सेब के पेड़ और 2 अखरोट के पेड़ काट दिए गए। वहीं किसान अब्दुल अहद ने बताया कि पुलिस को
इस गिरी हुई हरकत के लिए दोषियों को सजा देनी चाहिए। उन्होंने अरगाम पुलिस चौकी में एफआईआर भी दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि ये हत्या से भी बड़ा अपराध है। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि 57 युवा वैध वीजा और दस्तावेजों पर कश्मीर के दूसरी तरफ सीमा पार पाकिस्तान गए, लेकिन उग्रवाद में शामिल हो गए। इनमें से 17 युवा आतंकी बनकर आए और एनकाउंटर में मारे गए। वहीं 13 अन्य कश्मीर में सक्रिय आतंकी बने हैं। इन युवाओं पर नजर रखी जा रही है। वहीं 17 सीमा पार इस ओर आने की कोशिश में है। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि पढ़ाई और पर्यटन के बहाने घूमने फिरने कश्मीर से पाकिस्तान जाने वाले युवा बाद में उग्रवादी बन जाते हैं। इनको देखते हुए अब वीजा प्रक्रिया और सुरक्षा मंजूरों को और सख्त कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा समाप्त करना, अनुच्छेद 370 को हटाना, ये नई दिल्ली के सीधे हमले के तहत था। भारत सरकार को जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करना चाहिए और निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से चुनाव करवाना चाहिए। ये बात अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रधान राहुल गांधी ने कश्मीर घाटी में पार्टी मुख्यालय के उद्घाटन समारोह में कही। 2 दिवसीय कश्मीर दौरे पर पहुंचे राहुल ने ये भी कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और भारत को विभाजित करने की उनकी नीतियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। जब तक वो जीत नहीं जाते तब तक उनकी लड़ाई जारी रहेगी। केवल जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि भारत के अन्य हिस्सों जैसे तमिलनाडु, बंगाल व अन्य राज्यों पर भी हमला हुआ है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का जम्मू कश्मीर के लिए स्पष्ट रुख है। राज्य का दर्जा पूर्ण रूप से बहाल किया जाना चाहिए और स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से विधानसभा चुनाव होने चाहिए।